ऋषि, आप मथुरा जेल निरीक्षक हैं। आप जेल अधीक्षक हैं और आप डिप्टी हैं, वहीं करते हैं। आपकी जेलों की सेवाएं रहती है महाराज जी। आपका एक प्रश्न है। राधे राधे गुरु जी, दंडवत गुरु जी। मैं यहाँ पे जेल अधीक्षक के रूप में तैनात हूँ महाराज जी, मथुरा कारागार में। इस समय 1600 बंदी हैं और बहुत से ऐसे बंदी होते हैं महाराज जी जो 16-16 साल से 18-18 साल से कारागारों में निरुद्ध हैं। व्यक्ति मर जाता है तो यह माना जाता है कि वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कारागारों में निरुद्ध हो जाने के बाद उनके परिवार पर यह संकट आ जाता है कि न उनसे मिल पाते हैं और न उनसे बातें कर पाते हैं, तो उनका परिवार भी तिल तिल मरता रहता है, जिसके कारण वह अवसाद की स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी ये करते हैं कि सुसाइड की उनकी टेंडेंसी आ जाती है और बंदी आत्महत्या कर लेते हैं। तो महाराज जी, इस समय हम लोगों ने आपकी प्रेरणा से राधे राधे का जाप कराना शुरू किया है, तो काफ़ी परिवर्तन आया है। तो महाराज जी, हम चाहेंगे कि उनको कुछ इस प्रकार का संदेश। हाँ, एक हम आपको सिद्धांत बताए देते हैं जो परम सत्य और शास्त्रीय है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ऐसा भी हो सकता है कि वो निर्दोष हो, उन्होंने वो कृत्य ना किया हो जिस कृत्य में वो आए हैं, लेकिन सत्य मानिए वो पाप जो उनको दंड नहीं मिला है वो पाप उनको दंड दे रहा है। एक हम उदाहरण से बताते हैं। एक सामने स्वर्णकार का मकान था और वो बहुत ही छल कपट करके दूसरों को ठगता था और स्वर्ण एकत्रित करता था और कुछ राज कर्मचारियों से मिला हुआ था। जब कभी ऐसी विपत्ति आती तो राज कर्मचारियों के सपोर्ट से वो बच जाता था, तो राज कर्मचारी उनके घर आते जाते रहते और वो जहां संपत्ति रखता था राज कर्मचारियों को पता था। एक दिन उनके मन में आया कि ये बहुत छल कपट करता है, अधर्मी है, और इसको मार करके हम ही संपत्ति ले लेते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अधर्म तो करता ही मैं खुद जानता हूं। तो 2 राज कर्मचारियों ने उसकी हत्या कर दी और वो बाग से लेकर निकल रहे थे कि सामने वाले घर से एक व्यक्ति, पहले बाथरूम लघुशंका नहीं होते थे, वो लघुशंका के लिए निकला। उसने राज कर्मचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने कहा, हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं। तुरंत उसको एकांत ले गए और देखे, इसमें से जो हिस्सा चाहो आप ले सकते हो, पर आप अपनी जबान बंद रखना। उसने कहा, मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता, मैं बड़े अधिकारियों के पास शिकायत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा। तो उन्होंने तत्काल उसको बंदी बनाया और उसके ऊपर रिपोर्ट कर दी कि ये बॉक्स लेकर के चोरी करके जा रहा था, स्वर्णकार का वध कर दिया। बिल्कुल कोई अपराध उसका नहीं। आप देखिए, उसको बंदी बना लिया गया। 10 वर्ष लगते हैं न्यायालय में कभी कभी न्याय करने के लिए। बड़ा उसको कष्ट और दंड भोगना पड़ा। जब न्यायाधीश के सामने आया तो उसने रो कर कहा कि मैं बिल्कुल निरपराधी हूं, मेरा कोई भी दोष नहीं है। आप सत्य को साक्षी करके, भगवान को साक्षी करके देखिए, मेरी बात पर आप जांच कीजिए। जो 2 राज कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए, इसी ने ऐसा केस किया है। 10 वर्ष उनको दंड भोगते हो गए। तो एक चाल चली गई कानून विभाग से कि एक जो मृत पुरुष आया था जिसको पोस्टमार्टम कराने थे, तो राज कर्मचारियों को कहा आप उनके साथ जाइए और उस कैदी को भी साथ, कि आप इसकी अंतिम यात्रा में कोई है नहीं तो आप साथ जाइए। राज कर्मचारियों ने धीरे से उनके कान में कहा, उनके पास यंत्र लगे हुए थे, कान में कहा, अगर तू मेरी बात मान जाता ना तो तेरे को दंड नहीं मिलता, तुझे दे देते उसमें से संपत्ति। अब देख, आजीवन कारावास या फांसी तुझे मिलेगी। ठीक, पूरा न्यायाधीश के सामने वो जो वॉइस आवाज का वीडियो था उनके सामने गया। उसने कहा तुम निर्दोष हो और उनको बंदी बना लिया। अब एक महात्मा से वो मिला, उसने कहा भगवान 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 कहते हो, क्या भगवान क्या अन्याय है? मैंने बिल्कुल पाप नहीं किया था, चलो बाद में छूटा, लेकिन 10 वर्ष में कष्ट पाता रहा, इसमें तुम्हारा भगवान कहाँ गया था? तो उन्होंने एकांत में बैठाल कर कहा कि भगवान को साक्षी करके बताना, इसी जन्म में क्या तुमने पाप नहीं किया? विचार करके बताना, सत्य बताना। अब यहां कोई केस तो चलने वाला है नहीं, लेकिन तुमने भगवान को दोषी ठहराया। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने यौवन अवस्था में किसी स्त्री से मित्रता की थी
पर वो हमारे अधीन नहीं हुई तो हमने छल करके उसे मारा और जमीन में गाड़ दिया, आज तक उसे कोई नहीं जाना। तो बोले इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है। तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इसी जन्म का या किसी जन्म का तुम्हारा पाप तुम्हें कष्ट दे रहा है, तुम्हें नया पाप नहीं करना आत्महत्या करके। आत्महत्या करने से वो दुर्गति होती है जो घोर पापाचारी की होती है। ये कोई आत्महत्या करने के बाद 5 स्टार होटल थोड़ी रखा कि आप शरीर छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा। नहीं नहीं, जो न तरे भवसागर अस समाज नर पाए, सो अति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। सबसे बड़ी दुर्गति आत्महत्यारे की होती है और वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए समस्त कैदियों से और अन्य भाइयों से भी हमारी प्रार्थना है कि आत्महत्या का विचार ना करें और नाम जप करते हुए अपने पापों का नाश करने की सोचें। आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रही या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर्णय नहीं हुआ पर आपको दंड भोगना पड़ रहा है, सच्ची मानिए आपके कर्म का फल है। 1 सेकंड भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकता यदि हमारा कर्म हमारे विपरीत ना हो। हम इस आज के सत्संग में यही कहा, ये जो आप लोग मनमाने आचरण करते हैं, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, पशुओं को पका करके खाना, हिंसा करना, आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिल्कुल दोषी ना हो, लेकिन आपको भयानक दंड मिलेगा क्योंकि आपका पापाचरण एकत्रित हो रहा है। तो आत्महत्या वो उपाय नहीं जिससे हम दुख से मुक्त हो जाएं। हमारा दुख से मुक्त होने का अवसर ये कि जेल मिली तो क्या हुआ, हम नाम जप करेंगे, भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरण करते हुए अपने जीवन की श्वासें सच्चिदानंद में व्यतीत करेंगे। जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी, जन्म जन्म की बिगड़ी। ये जो आत्महत्या है ये कोई उपाय नहीं है दुख से छूटने का, और किसी को कोसने की जरूरत नहीं है कि हमें ये जो दंड मिल रहा, मैंने पाप नहीं किया। सत्य मानिए वो पाप अवश्य है। जब भीष्म पितामह जैसे महान भागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर तो भगवान से पूछ रहे हैं कि मैं कई जन्मों तक देख रहा हूं प्रभु ऐसा कोई पाप नहीं, तो भगवान ने कहा और आगे देखिए, क्योंकि हम लोग अनंत जन्मों से भटक रहे हैं। इसलिए समस्त कैदियों से प्रार्थना है कि आप नाम जप कीजिए, देखिएगा आपका हृदय शीतल हो जाएगा, आप भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये तो सांसारिक कैद है, आप भव बंधन से, माया की कैद से मुक्त हो जाएंगे। आपसे गलती हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके द्वारा पापाचरण निश्चित होता है, कोई भी हो, और वो पापाचरण अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भगवान कह रहे अवश्य भोगना पड़ता है। आज हमारा समाज गिरता हुआ चला जा रहा है। ये जो आज व्यभिचार की प्रवृत्ति बढ़ गई है ना, जिसको ट्रेंड कहा जाता है, ये बहुत बड़ा घातक है हमारे राष्ट्र सेवा के लिए, हमारी समाज सेवा के लिए। जितेंद्रियता और पवित्रता चाहिए। आज भ्रष्टाचार मच रहा है, नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ऐसे गंदे आचरण कर रहे हैं, और फिर जब अनुकूलता नहीं मिलती तो हिंसा पे उतर आते हैं, जब दिमाग की शांति नष्ट हो जाती है तो व्यसनों में उतर जाते हैं। यही चल करके आगे कैदी बनेंगे और कौन बनेगा। जब हम दोस्ती करते हैं तो दोस्ती का मतलब होता है अपने दोस्त को सुखी करना, अपने दोस्त को सत्मार्ग में चलाना, अपने दोस्त को अच्छा देखना, ना कि उसका शोषण करना। बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही। तो मनमानी आचरण हमारे कभी न कभी हुए हैं, उनका हमें दंड मिल रहा है, तो हम पावन हो रहे हैं, हमारी दुर्गति नहीं हो रही, हम पवित्र हो रहे हैं दंड के द्वारा। अब नाम जब करें तो हमारे अंदर वो शीतलता आ जाएगी, वो ज्ञान आ जाएगा, जिससे हम जेल में रहते हुए भव जेल से मुक्त हो जाएंगे, संसार की जेल से। और परिवार वालों से प्रार्थना है कि वो व्यर्थ का दुख ना लें। पक्का समझ लीजिए, यहां किसी को भी अगर कोई कष्ट मिल रहा है तो किसी न किसी कर्म से मिल रहा है। पक्का समझ लीजिए, हमारे भगवान के न्याय में इतना भी कहीं चूक नहीं हो सकती। हमारे आचरण ऐसे हुए हैं। अब वो परिवार के सदस्य आरोपित होकर के जो जेल गया है, उससे मोह के कारण वो दुखी हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप दुखी मत होइए, आप भी भजन कीजिए और मनाइए उस भजन का फल कि जो जेल में गया है उसको सुख मिले, शांति मिले और वो जल्दी मुक्त हो। अगर इस देह से न मुक्त हो सके तो भगवान की इस माया से तो मुक्त ही हो जाए। एक परमहंस जी हमें मिले थे, गंगा किनारे भ्रमण किए, तो भ्रमण में बड़े अनुभव होते हैं। जब नई अवस्था हमारी 13-14 की थी तो हमारे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं महात्माओं से मिलूं और जानूं कि परमार्थ का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो शायद मैं उनसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, आप वो करीब 90 वर्ष के थे, बहुत ही दिव्य स्थिति थी उनकी, कि स्वामी जी आपने संसार से क्यों वैराग्य लिया। तो उन्होंने कहा, बेटा मेरी एक दुकान थी कपड़े की, मेरी नई अवस्था थी, बहुत दुकान चलती थी,
तो पड़ोस वाले जो दुकान के थे और उन लोगों ने हमें ईर्ष्यावश एक दिन बहुत पीटा। मैंने सहने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का स्वभाव ही बन गया हमको प्रताड़ना, गाली देना, मारना। उनमें से एक जो प्रधान था, बेटा मैंने निश्चय किया इसका वध करूंगा। बोले ऐसा है किया, कुछ पैसे की करौली खरीदी, उनके वचन। और जब वो हमें रास्ते में मिला तो मैंने उसे मार दिया जान से। फिर मेरे हृदय में आया कि मैंने अपराध किया है, तो मैं स्वयं चला गया और मुझे बंदी बना लिया गया। और फिर मुझे तन्हाई की सजा मिली। उस समय वो कह रहे थे मुझे तन्हाई की सजा मिली, बहुत कष्टप्रद जीवन। तब हमें ज्ञान हुआ कि अब हमारा जीवन पूरा नष्ट हो गया, किसी काम का ना रहा। हम क्रोधवश सही व्यवहार न करने के कारण आज बंदी बना लिए गए। हे भगवान, यदि मुझे मुक्त कर दिया जाए तो मैं आजीवन संन्यास लेकर आपका भजन करूंगा। पर इतने कहने से थोड़ी हो जाता है। उन्होंने निश्चय किया आज से मैं जल नहीं पीऊंगा, भोजन नहीं पाऊंगा और निरंतर नाम जप करूंगा। अब चाहे जेल में रहना पड़े या संसार में, भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने ऐसी बात पकड़ी। अब जब भोजन नहीं, पानी भी नहीं पीना, तो जो अधिकारी जन है वो उनके पास ना वो आंख खोलते, चाहे उनको कोई बूट से मारे, डंडे से मारे, वो स्वयं बता रहे थे ना मैंने आंख खोला ना मैंने संभाषण किया। तो बड़े अधिकारी आए, उनमें से कोई सज्जन स्वभाव के थे, संत स्वभाव के। तो उनका देखो इस समय मैं अकेला हूं, आप अपने हृदय की बात बता दीजिए, आप क्या चाह रहे हैं, हो सकता है मैं आपका सहयोग कर सकूं। आंख खोली, उनको लगा जैसे भगवान ही हमें साहस बंधा रहे हैं। आंख खोली और कहा साहब मैंने ही मारा है, पक्का मैं अपराधी हूं, पक्का। पर एक लालसा मेरे हृदय में जागृत हो गई, यदि किसी तरह मैं मुक्त हो जाऊं तो आजीवन संन्यास लेकर भगवान का भजन करूंगा। तो उनका भी तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें ये कहना पड़ेगा मुझसे जबरदस्ती ये बात कहाई गई है, मैं पूरा सहयोग करूंगा आपका। ऐसा विधान बनाया गया, अभी वो बिना सजा के दंड भोग रहे थे, ऐसा विधान बनाया गया, वो मुक्त हो गए। 90 वर्ष के थे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष। ये मार्ग बना। देखो भगवान का नाम जप, भगवान के प्रति आश्रय। पक्का उन्होंने अपराध किया था, उनको आजीवन कारागार में ही रहना पड़ता, लेकिन भगवान के भजन ने, भगवान की प्रार्थना ने, ऐसा होता है। भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है। किसी भी को निराश नहीं होना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, जो भव समुद्र को सुखा दे। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर राहु सदा अनुकूल। यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो हर बात बन जाए। हमें लगता है कैदियों से हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वो कमजोर ना बने। अगर गलती भी हुई है तो उस गलती का जो प्रायश्चित हो रहा है, शारीरिक दंड मिल रहा है, मनमानी अब नहीं कर सकते, और नाम जप कर लीजिए आनंदित हो करके। अगर अपने समय पे शरीर पूरा हुआ तो तुम भगवान को प्राप्त होगे।